हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखो, एक होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे के आर्टिकल को दुकानदार खरीदता है। ठीक है, एक शॉपकीपर जिस प्राइस पे आर्टिकल खरीदेगा उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। इसको हम सीपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होगा जिस प्राइस पे वो शॉपकीपर उस आर्टिकल को बेचेगा। ठीक है, इसको हम एसपी से डिनोट करेंगे अपने आगे, जब भी हम आपको अपनी अगली वीडियो पढ़ाएंगे जब भी। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट क्या होगा? अगर दुकानदार किसी पर्टिकुलर प्राइस पे एक आर्टिकल को खरीद के और उससे ज़्यादा प्राइस जो कि सेलिंग प्राइस होगा उस पे बेच देता है तो उसको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? वहीं अगर लॉस में बेचता है तो आपको पता है कि लॉस सिर्फ तभी हो सकता है जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो। तो लॉस क्या हो जाएगा? इस बार सीपी ज़्यादा है तो सीपी में से एसपी माइनस हो जाएगा। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखिएगा, गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज या गेन कुछ भी कह लीजिए आप, हम बात करते हैं पहले गेन प्रतिशत की या लॉस प्रतिशत, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो गेन प्रतिशत होगा वो क्या हो जाएगा? गेन प्रतिशत आपका हो जाएगा जो आपको टोटल गेन हुआ, गेन डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसी तरीके से लॉस प्रतिशत कितना होगा? लॉस प्रतिशत होगा लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। या हम इसको बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर गेन और सीपी दिया है, गेन एंड सीपी आपको दिया है और सेलिंग प्राइस पूछ लिया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस जो आपको गेन दिया है, गेन प्रतिशत, डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। ये फॉर्मूला आप समझ रहे हैं कैसे आया? अगर आपने मेरा चैप्टर जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसको समझ गए होंगे कि अगर मैंने कोई आर्टिकल किसी पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदा, मान लीजिए 100 रुपए पे खरीदा और उस पे कुछ गेन प्रतिशत मैंने अर्जित किया, कुछ गेन अर्जित करके उसको उसका सेलिंग प्राइस कुछ होगा जिस पे बेचा, तो वो सेलिंग प्राइस हमेशा सीपी का उतना प्रतिशत होगा। अगर 10% प्रॉफिट लेके बेचा है तो कितना होगा? 100 प्लस 10 यानी कि 110%। तो सीधा सीधा वही बात हो गई कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी का लेट गेन इज 12%। तो सीपी का 112%। क्लियर है ये चीज आपको? उसी तरीके से अगर आर्टिकल लॉस में बेचा गया है तब सेलिंग प्राइस क्या होगा? तब सेलिंग प्राइस इस बार 100 में से माइनस हो जाएगा जो कि लॉस हुआ है जितना, यानी कि 100 माइनस लॉस प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। क्लियर है ये चीज? इसी सेम फॉर्मूला से अगर आपको सेलिंग प्राइस दे दिया जाए और लॉस दे दिया जाए तो आप सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको उधर ऊपर भेज देंगे और इनको नीचे भेज देंगे। सेम इस केस में होगा, इनको नीचे भेज देंगे और सीपी निकल आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ जिसके ऊपर की बहुत चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगर कोई शॉपकीपर किसी दो आर्टिकल को, एक जैसे दो आर्टिकल हैं, उनको एक को तो x% प्रॉफिट पे बेचता है, टू आर्टिकल्स
सेल 1 at X% profit and 1 at X% लॉस। ठीक है, अगर उनका सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, इस केस में हमेशा लॉस होगा। ध्यान रखिए, हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितना होगा? वो लॉस होगा कॉमन जो प्रॉफिट और लॉस था x यानी कि x डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। इतने परसेंट लॉस होगा हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इन केस कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें कि एक शॉपकीपर है जो कि गुड्स को बेचता तो कॉस्ट प्राइस पे ही है। जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन वो एक फॉल्स वेट यूज करता है। ठीक है, मतलब कि सपोज कीजिए वो 1 किलो की जगह आपको सिर्फ 900 ग्राम देता है, तो 100 ग्राम का वो घपला कर रहा है। उस केस में उसका गेन प्रतिशत क्या होगा? तो गेन प्रतिशत इज इक्वल टू एरर। एरर कितनी है? वो आपको बता तो 1 किलो रहा है, लेकिन दे कितना रहा है? 900 ग्राम। तो 100 ग्राम की एरर होगी तो 100 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है? जो उसकी ट्रू वैल्यू है, और माइनस एरर इनटू 100। ये इतने प्रतिशत उसको इस केस में गेन होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आप चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन क्या है कि वो फॉल्स वेट भी यूज करता है और उसको प्रॉफिट में भी बेचता है। ठीक है, मान लीजिए प्रॉफिट जो है वो है x%। ठीक है, और फॉल्स वेट जो उसने यूज किया वो है y%। तो इस केस में गेन परसेंट क्या होगा? ठीक है, तो इस केस में गेन परसेंट होगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100 माइनस वाई इंटू 100%। ठीक है, देखो थोड़ा ऊपर वाले को जो फॉर्मूला है उसी से ये मेल खा रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस, अपने आप को दुकानदार बहुत अच्छा दिखा रहा है और कह रहा है कि मैं तो चीज लॉस में बेच रहा हूँ, लेकिन फॉल्स वेट यूज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? लॉस में बेच रहा है x%, लेकिन एक फॉल्स वेट यूज कर रहा है। ठीक है, तो फॉल्स वेट कितना होगा? मान लीजिए y%। तो उस केस में उसको गेन भी हो सकता है और लॉस भी, दोनों ही हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई हैं। उसका फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस वाई इंटू 100। ठीक है, तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि उसमें लॉस हुआ है गेन हुआ है? वो अकॉर्डिंग टू साइन। अगर आपके जो इसको सॉल्व करके आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट है, और अगर आंसर माइनस में आता है निगेटिव तो उसको लॉस हो गया। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम यही सिर्फ कॉन्सेप्ट ही देखते हैं। अगली वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।